Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme second, writing and city life, and we are doing the revision of this chapter. Today we will revise next topic, the significance of urbanization. Means अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण से शहरीकरण की सिग्निफिकेंस महत्वपूर्णता क्या थी। मतलब जो लोग पहले रूरल एरिया में रहते हैं, गांवों में रहते तो वो सिर्फ खेती बाड़ी ही करते थे। तो जो शहर में था, शहर में और भी कई तरह के काम होते थे। तो उसकी क्या, इस तरह से शहरीकरण की क्या महत्वपूर्णता है, हम यह पढ़ेंगे। सिटीज़ एंड टाउन्स वर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन। कितने सिटीज़ और टाउन जो पहले थे, लार्ज पॉपुलेशन पहले नहीं थी उनमें, तो बाद में क्या हुआ, इट इज़ व्हेन एन इकोनॉमिक डेवलप इन स्फीयर्स अदर देन फूड प्रोडक्शंस दैट इट बिकम एन एडवांटेजेस फॉर पीपल टू क्लस्टर इन टाउन। जैसे जैसे इकॉनमी डेवलप हुई, फूड प्रोडक्शन मतलब फूड प्रोडक्ट होना शुरू हो गया, मतलब भोजन का प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो लोगों ने वैसे ही धीरे धीरे टाउन्स और शहरों की तरफ क्लस्टर मतलब रहना शुरू कर दिया, झुंड में ही रहना शुरू, मतलब वहाँ जाके बसने लग गए। अर्बन इकोनॉमिक्स कॉम्प्राइज, अब जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या कॉम्प्राइज है, क्या सम्मिलित है। बिसाइड फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, द सर्विसेज। मतलब अर्बनाइजेशन में, मतलब अर्बन में, शहरों में क्या क्या है, फूड प्रोडक्शन तो है ही, साथ में व्यापार भी है, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, चीज़ों की मतलब चीज़ें बनाई भी जाती है शहरों में, और सर्विसेज और कई तरह की सेवाएं भी शहरों में आसानी से प्राप्त होती है। सिटी पीपल दस चीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंडेंट ऑन अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल। इस तरह जो सिटी पीपल है वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर न होकर, मतलब अपनी सर्विसेज पाने के लिए, अपने कई तरह की सेवाएं पाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर मतलब उनको फूड चाहिए तो वो फूड के लिए वो दूसरे पर डिपेंड है। मतलब कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए तो वो डॉक्टर वगैरह पर डिपेंड है। मतलब कई तरह की सेवाएं व्यक्तियों को चाहिए, तो शहरों में लोग आत्मनिर्भर न होकर एक दूसरे पर डिपेंड है। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि शहर में हमें बहुत तरह की सेवाएं मिल जाती है, जैसे फूड प्रोडक्शन तो है ही, साथ में व्यापार और चीज़ों मैन्युफैक्चरिंग भी होता है शहरों में, और कई तरह की सर्विसेज भी मिल जाती हैं। नाउ सी द सेकेंड टॉपिक, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटी। जो गुड्स था शहरों में कैसे जाता है। हाउ रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, इट्स मिनरल सोर्सेज वर फ्यू। कहते मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं। इसमें मेसोपोटामिया जो, उसमें फूड रिसोर्सेज जो थे रिच थे, मतलब खेती बाड़ी वहाँ पे अच्छी थी, एग्रीकल्चर अच्छा था, तो फूड रिसोर्सेज भी अच्छे थे। इट्स मिनरल सोर्सेज वर फ्यू, लेकिन यहाँ पे मिनरल सोर्सेज बहुत कम थे। मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन फॉर टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स। साउथ का बहुत अधिकतर पार्ट, वहाँ पे टूल्स के लिए उन्हें स्टोन नहीं मिलता था, सील्स नहीं मिलती थी, ज्वेल्स नहीं मिलते थे। वुड ऑफ द इराक डेट पाम एंड पॉपुलर वाज नॉट गुड इनफ फॉर क्राफ्ट। और जो इराक की वुड थी, डेट पाम पेड़ों से उन्हें वुड मिलती थी, वह भी ज़्यादा पॉपुलर और क्राफ्ट वर्क के लिए ज़्यादा मतलब नहीं पड़ती थी, मतलब कम पड़ती थी, पूरी नहीं पड़ती थी। क्राफ्ट व्हील्स और वोट, क्राफ्ट काट के व्हील्स बनाने हैं, वोट बनाने हैं, या कोई क्राफ्ट वर्क करना है, तो जो इराक में डेट पाम के पेड़ों से जो लकड़ी मिलती थी वह उन्हें पूरी नहीं पड़ती थी। एंड देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट, और कोई किसी तरह की मेटल भी वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फूड रिसोर्सेज ही ज़्यादा थे। सो वी कैन समराइज दैट द एंशिएंट मेसोपोटामिया कुड हैव ट्रेड देयर अबंडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एंड वेरियस स्टोन फ्रॉम तुर्की एंड ईरान। इस तरह जो मेसोपोटामिया जो था, तुर्की, ईरान और अक्रॉस ऑफ गल्फ और तुर्की, ईरान से काफ़ी ये चीज़ें मंगवानी से पड़ती थी। वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, कई तरह की चीज़ों से मंगवानी पड़ती थी। दीज लेटर रीजन हैड मिनरल सोर्सेज बट मच लेस स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पर जो थे मिनरल सोर्सेज कम थे। जैसे इराक, तुर्की और गल्फ़ की बात करें, यहाँ पे मिनरल सोर्सेज तो ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर स्कोप बहुत कम था। इसलिए मेसोपोटामिया से फूड प्रोडक्ट शेयर करते थे, वहाँ से फूड प्रोडक्ट लेते थे और उन बदले में ये चीज़ें देते थे। ओके, इसमें हमने सारा क्राफ्ट, ट्रेड, सर्विसेज के बारे में पढ़ा।
आगे देखिए, बिसाइड क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज, इनके अलावा भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अब शहरीकरण के लिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यातायात है तभी सामान हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। इफ़ इट टेक टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन और चारकोल इनटू सिटी ओन ए पैक एनिमल्स और बुलक कार, द सिटी इकॉनमी विल नॉट बी वायबल। कहते जो पहले जो था, जो एनिमल की बैक पर, बुलक कार्ट पर या एनिमल्स की बैक पर मतलब बोरियां लाद लाद के ग्रेन की और चारकोल की बोरियां लाद के लेके जाया जाता था, तो यह है मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन एनिमल्स को खिलाना बहुत पड़ता था। तो ये सिटी की इकॉनमी के लिए, शहर की अर्थव्यवस्था के लिए वायबल नहीं था, पूरा नहीं पड़ता था, खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता था। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एवरीवेयर ओवर वाटर, मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट थे वो सब जगह थे वहाँ पे मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया दो फरात और टिग्री रिवर्स के बीच में बसा होता है, इसलिए वो रिवर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिवर बोट्स और बोर्सेस लोडेड विद सैक ऑफ ग्रेन आर प्रोपेल्ड बाय द करंट ऑफ रिवर एंड और वाइन। अब जो मेसोपोटामिया में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या था, वो ज़्यादा एनिमल्स का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे, वो रिवर्स को ज़्यादा यूज़ करते थे। और रिवर्स में बोट्स के द्वारा, बोर्सेस भी यही बोट्स को ही बोलते हैं, बोट्स में ग्रेन्स के सैक लद कर, मतलब ग्रेन्स की जो बोरियां वगैरह लद कर पानी के बहाव के अकॉर्डिंग या हवा के बहाव के अकॉर्डिंग दूसरी जगह पर भेजी जाती थी। नाउ सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। यहाँ से देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्ट वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंट इन विजिबल साइन। कहते जब हम राइटिंग और स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हमें पता लगता है जब हम जो स्पोकन साउंड है वो विजिबल साइन में आ गई है, मतलब जो हम बोल रहे हैं वह लिख रहे हैं तो विजिबल साइन हो गया। द फर्स्ट मेसोपोटामिया टैबलेट रिटन अराउंड 3200 BCE, जो मेसोपोटामिया में पहली टैबलेट लिखी गई 3200 BC में लिखी गई, कंटेन पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर। दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड एंड लॉव्स एक्सेट्रा। मतलब उस जो टैबलेट लिखी गई उसमें कई तरह की पिक्चर साइन थे। दीज पिक्चर साइन अबाउट 5000 लिस्ट थी, इन साइंस के लिए 5000 के लगभग लिस्ट थी, जिसमें क्या फ़िश का साइन बना है, ऑक्सीजन का बना है, ब्रेड लोव्स बने हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस तरह के साइन टैबलेट्स में बनाते थे, तो इस तरह की टैबलेट्स के थ्रू ही वो लेन देन करते थे। मतलब राइटिंग का सिस्टम पहले नहीं था, टैबलेट ही शुरू हुई थी पहले। टैबलेट मतलब एक क्ले की जो पट्टी बनी होती है उस पर ही साइन बनाए जाते थे। राइटिंग बिगन when socially needed to keep record of transaction, because in city life transaction occurred in at different time and involved many people and a variety of good। अब राइटिंग कैसे बिगुने, लिखना कैसे शुरू हुआ, लिखना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होता है, कुछ भी लेन देन होता था तो उसको मतलब काफ़ी लेन देन होना शुरू हो गया, तो काफ़ी लोगों के बीच में होता था, तो वो लेन देन लिखना ज़रूरी होता था, क्योंकि ओरली याद करना बहुत मुश्किल था, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुई, लोगों से लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए उसमें, तो लोगों ने राइटिंग का सिस्टम शुरू किया। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। इट्स अ रिवीजन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो डू केयरफुली एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।